बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने बच्चों आप लोगों के लिए केमिस्ट्री क्लास 9th के गैस पेपर एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उनसे उसके ऊपर छोटी सी वीडियो बनाई है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट के ऊपर आता हूँ। यही बच्चों टाइम है, मैं हर वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ कि आप लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ करके बताएं। साल का एंड है, सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज छोड़ दें, पेपर की तरफ फोकस करें। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। मेरी दुआएं, आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं। तो बच्चों पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 है, गौर कीजिएगा, मेरे हर क्वेश्चन की तरफ गौर करना। इंशाल्लाह 100% इसी के अंदर से पेपर आएगा बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने जस्ट फार्मूला पुट करना है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल क्या है जी 4.5, एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। पहले चैप्टर के क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर नहीं है। आप लोगों ने इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं बाद में सारा कुछ एंड में ना ये पहले क्वेश्चन खत्म कर लें, फिर बताता जाता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों जाते हैं, क्या कह रहा है, ड्रॉ बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ पोटाशियम। आप लोगों ने क्या करना है, बोहर एटॉमिक मॉडल बनाना है। आप लोगों ने साथ बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीचे वाला जो सा होता है 19 ये एटॉमिक नंबर है, और ऊपर जो सा ये 39 लिखा हुआ है के ऊपर, ये जो सा है क्वेश्चन 2 के अंदर ये 39 जो सा ये क्या है, मास नंबर है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर आप लोगों ने यहाँ से इसके ऑर्बिट के अंदर डालनी है पूरे पूरे 19। जब आपके बन जाएंगे तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो से आप लोगों ने इसके अंदर लिख देने। आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बच्चों जाते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इन ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पेपर के अंदर। ये नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है, वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला भी। तो पहले वाला बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, मैथ्स आपने फाइंड करना है। तो मैथ्स का आप लोगों को फार्मूला तो पता है ना कि एटॉमिक नंबर और एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ जो भी है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कुछ भी आपने पुट कर देना है। तो हाइड्रोजन का पता है 1 होता है, एक इसके अंदर होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एग्जैक्ट लिखना है 1.008, ठीक है जी। और एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। बच्चों पुट करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, आप वैल्यूज डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन 4 है, व्हाई इज एन एटम ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप लोगों ने बताना है कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है। तो यार आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो से चार्जेस हैं अपने आप को खत्म कर देते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। क्यों, कूलम्स लॉ जो है कूलम वैल्यू के हिसाब से आप बता सकते हैं 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम, ठीक है जी। ये इसकी वैल्यू थी। आप लोग इसके जो ये रीजन दे के, आप लोग रीजन है ना, आप लोगों ने रीजन देनी है इसकी, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। शॉर्ट ऐसे नहीं है कि आप लोग ये लिख लें आपको 1.5 नंबर दे देगा, जब तक रीजन नहीं देंगे तो 1.5 नंबर वो आपको नहीं देगा। इस तरह आपके 3 नंबर मार्क्स यहाँ से पूरे होंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उसने दे दिया है, आइडेंटिफाई इट्स ग्रुप एंड पीरियड। आप लोगों ने ग्रुप फाइंड करना है। तो ग्रुप तो आप लोगों को याद है, वैसे ही याद है ना, एल्युमिनियम क्या क्या था, 3A ग्रुप था बच्चों। नीचे क्या था, एटॉमिक नंबर था, ऊपर क्या था, मास नंबर है। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 13 है। तो आप लोगों ने पढ़ना है 1s2 2s2 2p6, ये कितने हो गए, 1s2 1s2 2s2 224 और 2p6 10 हो गए, 3s2 12 और 3p1, ये 13 आपके पूरे हो गए, ठीक है जी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये आप लोगों के पूरे हो गए एल्युमिनियम के। आप लोगों ने ग्रुप भी बता दिया इसका, और आप लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन आयोनिक बॉन्ड। आप लोगों ने क्या बच्चों को यहाँ बताना है कि आयोनिक बॉन्ड क्या है। गिव वन एग्जांपल ऑफ 2 एलिमेंट फॉर्मिंग एन आयोनिक बॉन्ड बिटवीन देम। आपने सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड 1 नंबर का ये आ गया, फिर आपने एक एग्जांपल बतानी है कि जो 2 बॉन्ड आपस में आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं। तो आयोनिक बॉन्ड 4th चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बच्चों 4, आपने इसको लाजमी करना है। एसएलओ बेस के अंदर 20 मार्क्स है, ये 4 चैप्टर में से दे रहा है, बिग डील, ठीक है, आपने लाजमी इसको करना है। आयोनिक बॉन्ड आप लोगों को पता है कि जो 2 आप सिमिलर एटम आपस में करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वो आयोनिक बॉन्ड होता है। और म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग यानी कि दोनों आपस में जो उनसे दे रहे हैं, एक तो लिंक होता है ना सेल्फ लिंकिंग, वो तो आयोनिक बॉन्ड हो गया, और म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया,
ठीक है जी। दो बॉन्ड आपस में बना रहे हैं, इसकी एग्जांपल आप लोग सूटेबल सारी एग्जांपल से भरा हुआ है चैप्टर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट यही है, ये यानिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल और ज़्यादातर यही है। बाद में आप लोगों के जो उनसे ऑर्बिट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है 4th चैप्टर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 2 सिमिलरिटीज एंड 2 डिफरेंसेस बिटवीन द आइसोटॉप्स। आप लोगों ने 2 सिमिलरिटीज बतानी है और 2 डिफरेंसेस। सबसे पहले आइसोटॉप्स की डेफिनेशन लिखनी है। आप लोगों की जो शीट है ई शीट, उस हिसाब से ही आप लोगों ने ना स्पेस देख के आप लोगों ने लिखना है। अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप लोगों ने आइसोटॉप की डेफिनेशन देनी है और 2 सिमिलरिटीज बतानी है। बता देना यार कि उसके प्रोटॉन सेम होते हैं। क्या था क्लोरीन का 35 और 17, नीचे 17 प्रोटॉन है और ऊपर दूसरा है 17। एक के अंदर 37 था साथ और नीचे जो 17 था। मैं आप लोगों को क्लोरीन का बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे दोनों में 17 है तो 17 प्रोटॉन है, ये सेम है आपस में। और आप लोगों ने फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं ना, तो 17 यहाँ भी सेम है। ठीक है जी। 2 आपने ये बता दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ बता दें कि ये अल्कलाई होते हैं, दोनों ही अल्कलाई हैं। और डिफरेंसेस आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि ऊपर वाला एक में 35 है, दूसरे में 37 है। यार ये तो डिफरेंस आ गया ना, तो ये मास नंबर में डिफरेंस है, एक में 35 दूसरे में 37। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप लोग निकाल सकते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, 35 में से -17 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये भी डिफरेंस है। और दूसरे का 37 में से जब 17 माइनस करेंगे तभी डिफरेंस है। जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ आ रही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, डिसहार्ट नहीं कर रहा, टाइम है, आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरी स्पीड थोड़ी तेज जरूर है बट आप लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता करके सुने, आपको मेरी सारी बातें समझ आएंगी। मैं आप लोगों का टाइम बचा रहा हूँ, थोड़ी तेज बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए और बच्चों आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। ठीक है, तो माजरत जी जिनको मेरी समझ नहीं आ रही, वीडियो थोड़ी मुझे ना लंबी होने से बचाना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के पास। एलिमेंट्स आर अनस्टेबल इन फ्री स्टेट एक्सेप्ट नोबल गैसेस। कौन से एलिमेंट हैं जो उनसे अनस्टेबल होते हैं नोबल गैसेस के अलावा जो उनसे हैं? ठीक है जी, तो आप लोगों को पता है नोबल गैसेस जो उनसी हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हाईली स्टेबल नहीं होती हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं वाले सेल के अंदर, इसलिए अनस्टेबल पाई जाती हैं। और ये पूरे का पूरा ना नोबल गैसेस वाला आप लोगों के तीसरे चैप्टर के शुरू वाले पेज के ऊपर दिया हुआ है। कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन नहीं दी हुई थी बच्चों, बुक खोलें देखें, वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हर दिल अजीज सब बच्चों को आता है, टीचरें मार मार पढ़ाती रही हैं। स्टेट चार्ल्स लॉ एंड ड्राइवर्स मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, चार्ल्स लॉ आपने बताना है और मैथमेटिकली यहाँ बताना है। एक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, दूसरे के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तो आपको पता है ना। तो आप लोगों ने इस तरह पूरी की पूरी इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देनी है। ये चार्ल्स लॉ मैथमेटिकली भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज द चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, शो विद हेल्प ऑफ ग्राफ। आप लोगों के ये वेपर प्रेशर वाला है, बॉइलिंग पॉइंट वाला यहाँ ना लिख दीजिएगा, यहाँ वेपर प्रेशर वाला ही लिखिएगा। ठीक है जी, आप लोगों ने क्या करना है, वेपर प्रेशर वाला लिखना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है आप लोगों ने देखा है टेम्परेचर इफेक्ट वाला। इसके अंदर क्या था, एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोगों का टेम्परेचर था राउंड अबाउट, और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस जो था वहां आप लोगों का वेपर प्रेशर था। आप लोगों ने बताना है कहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है। वेपर प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा, बढ़ेगा, उस हिसाब से जितना कम करेंगे उतना कम हो जाएगा। ठीक है जी, डायरेक्टली है तो जितनी जो चीज़ बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, इनवर्सली में ऑपोजिट होता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ विल यू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, क्या जी 0.025 मोलैरिटी है, सोडियम सल्फाइड है, यहाँ सोल्यूशन फ्रॉम द स्टॉक, सोल्यूशन ऑफ 2 मोलैरिटी Na2SO4। आप लोगों ने यहाँ क्या बच्चों फाइंड करना है, मोलैरिटी यहाँ बात कर रहा है। आप लोगों ने वॉल्यूम इसका बताना है कि क्या वॉल्यूम आप लोगों ने इसके अंदर फाइंड करना है। दोनों जगह आप लोगों को मोलैरिटी दे दी गई है, फार्मूला आप लोगों ने वही वाला लगाना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ आप लोगों के पास वॉल्यूम तो मौजूद है 250 सेंटीमीटर क्यूब, मोलैरिटी 1 भी मौजूद है, मोलैरिटी 2 भी मौजूद है आप लोगों के पास। आपने यहाँ वॉल्यूम 1 फाइंड करना है। ठीक है जी, वॉल्यूम उधर ही रहेगा, मास नीचे चला जाएगा, आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, मुश्किल तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन विद रीजन। आप लोगों ने रीजन भी बतानी है और रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूयन वाला इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे उसने लगा भी दिया है इसके अंदर गैल्वानिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आप लोगों ने दूसरा चैप्टर, सातवां चैप्टर, चौथा चैप्टर, इन चैप्टर के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना। ठीक है जी। और सिक्स चैप्टर में सॉलिबिलिटी वाला क्वेश्चन जी और वेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों ने छोड़ने वाले नहीं है। ये अगर छोड़ते हैं तो बस फिर चलें जी, अगला क्वेश्चन हमारा, अभी क्वेश्चन खत्म करते हैं फिर बाकी बातें करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ आप लोगों ने इसके बता देने हैं एजेंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कहता है? डिफाइन क्रूयन। चले जाएं जी, सातवें चैप्टर के अंदर क्रूयन वाला लास्ट टॉपिक है। आपने क्रूयन की डेफिनेशन लिख दी, 1 नंबर मिल गया। हाउ इज क्रूयन प्रिवेंटेड बाय द कैथोडिक प्रोडक्शन, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ये जो सा हमारा वर्टिकल एक्सिस पे आप लोगों का पेज है, उस पे लास्ट एक फिगर भी बनी हुई है। ये उस तरह से कैथोडिक प्रोटेक्शन आपने बताना है कि कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, बच्चे अक्सर इसको छोड़ देते हैं, मुश्किल है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रिचिया, क्वेश्चन नंबर 14 है। आपने एक्वा रिचिया बच्चों बताना है। आप लोगों को पता है गोल्ड और प्लाटिनियम रिएक्ट करता है एक्वा रिचिया के साथ। एक्वा रिचिया मिक्सचर जो है कम से कम 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, इसका वॉल्यूम जो है। और आप लोगों का ये लास्ट चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के अंदर लास्ट क्वेश्चन बना हुआ है, छोटा सा एक्वा रिचिया उसने दिया हुआ है। ठीक है, बुक खोलेंगे ना सब कुछ समझ आएगी। ठीक है, और राइट इम्पोर्टेंस, आप इसकी इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, आप लोगों को ये आता है। नहीं आता तो बुक खोल लें, आप लोगों को सामने नजर आ जाएगा। अभी टाइम है, पेपर दे के आने के बाद कुछ नहीं हाथ में रहेगा। इंशाल्लाह हम सब पेपर फुल सॉल्व करके आएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस व्हाई इज शुगर सॉल्युबल। शुगर सॉल्युबल इन वाटर बट पेट्रोल इज नॉट। कहता है कि क्या ऐसा तरीका है कि शुगर जो है, सबसे पहले तो ये सुन लें, पेट्रोल इज नॉट। ठीक है जी, आप लोगों का ये सॉल्युबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर से, टॉपिक के अंदर से इसने बता दिया कि शुगर जो है सॉल्युबल इन वाटर। भाई आप लोगों को एक बात तो पता है ना, शुरू से फिनोमेना पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 में भी आप लोगों को टीचर्स पढ़ाती नहीं है। आप लोगों ने वहां भी पढ़ा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, वो फिनोमेना है ना कि लाइक डिजॉल्व लाइक, भैंसें भैंसों की बहनें होती हैं और शेर शेरों में ही अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी बच्चों चीतो शेर हो, इस मुल्क का मेहमान हो आप लोग, आगे आप लोगों के हाथों में सब कुछ है, तो अभी कुछ पढ़ लो। ठीक है, तो ये जो है ना, शुगर जो है वाटर के अंदर, और जो पेट्रोल है वो फ्यूम्स हैं, वो उड़ जाते हैं, उसके अंदर तो सॉल्युबल नहीं है। ये हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हो गए, 33 मार्क्स आप लोगों के बच्चों पूरे हैं। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर है आपके पास, 3 क्वेश्चन है आप लोगों के पास इसके अंदर, 3, 4, 5। मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन करेंगे, पूरे नंबर आ जाएंगे। व्हाट आर टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ F2 एंड O2। कौन से ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो उनसे आप लोगों के फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर जो उनसे हैं। ठीक है जी, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। आपने स्ट्रक्चर्स भी बताने हैं और इनके बारे में बताना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फ्लोरीन की बात कर रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। फ्लोरीन का आप लोगों को पता होना चाहिए किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो फ्लोरीन आई थिंक सो आप लोगों का ग्रुप 7A से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर भी चेक कर लीजिएगा, मुझे यही लग रहा है कि ग्रुप 7A से बिलोंग कर रहा है। इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह समझे। इसी तरह बच्चों ऑक्सीजन है, इसी तरह नाइट्रोजन है, 2-2 नंबर हर एक के हैं। 6 नंबर का ये आप लोगों का पार्ट है। फ्लोरीन को करेंगे, आप लोग ऑक्सीजन को करेंगे, फिर 2 नाइट्रोजन को करेंगे, फिर 2, 6 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है जी, इसका पार्ट बी है, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन अवर लाइफ, मेंशन एनी 4 पॉइंट्स। तो बच्चों तीसरा चैप्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत डेप्थ में उसने वहां बताया हुआ है। आप लोग देखें, बुक खोलें, देखें, बार बार पढ़ने से आता है। ठीक है, ये सारा कुछ ऐसे नहीं है एक दफा ही नहीं कि मैंने भी एक दफा पढ़ा और आपको बता रहा हूँ कौन सा किस चैप्टर में है, कौन सा किधर है। ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को आता जाएगा। अब टाइम नहीं, अब आपने याद करना है, कॉन्सेप्ट वाला टाइम निकल गया। अगर ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप खींचें काम को। ठीक है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर आप लोगों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल थी, बट यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, इंपॉर्टेंस बतानी है। 4 पॉइंट लिखें, एक पॉइंट का 1 नंबर है, 4 पॉइंट लिखेंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे। 6 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले, 10 नंबर आप लोगों के क्वेश्चन 3 में से निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 10 नंबर ले लिए। अगला चैप्टर क्वेश्चन बच्चों, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल। याद रखें डैनियल सेल एंड लेबल द डायग्राम। डैनियल सेल कौन सा है? गैल्वानिक सेल है। गैल्वानिक सेल के 3 नाम है, एक डैनियल सेल है, एक वोल्टिक सेल है, एक जो सा है गैल्वानिक सेल है। ये डैनियल सेल की बात हो रही है, गैल्वानिक सेल की।
आपने पूरा सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर है, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है जी। गैल्वानिक सेल साल्ट ब्रिज वाला वो सारा जो है ना वो आप लोगों को पता है। जिंक वाला और सल्फाइड वाला आप लोगों ने अंदर सोल्यूशन था, साल्ट ब्रिज था, पूरा आप देखें, लेवल डायग्राम करें। टाइम शॉर्ट है, नहीं तो यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन करके बताता। अकेडमी के अंदर जितने बच्चे आ रहे हैं उन तमाम को मैंने ना ये चीजें हटवाई हुई हैं बच्चों। अब आपका टाइम है, अब आप लोगों ने कुछ करके दिखाना है। राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आप लोगों का चैप्टर 3 में से आयोनाइजेशन एनर्जी लिया है। ट्रेंड आप लोगों ने लिखने हैं, कई बच्चों को ट्रेंड के बारे में नहीं पता होता, वो कर लें इसको। ठीक है जी। और आई होप आपको तमाम को ये चीजें समझ आ गई होंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।